ऐसे इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मेरी भी मजबूरी थी कुछ, मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मनीष जी, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इस बात का सच में एहसास है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं। बुरा व्यक्ति तो वो है जो अपनी गलती के बाद भी उसको पछतावा नहीं होता है अपनी गलतियों पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटे तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खबर बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और पूरा देखने के बाद आपको एक बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों आपको देख रहे होंगे आए दिन यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कि मनीष कश्यप और विपिन सर मुखिया आपस में भिड़ंत कर रहे थे। लगभग 1.5-2 महीना से 1.5-2 महीना से एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। वो तंज आज से खत्म होगा। दोस्तों आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि वो तंज खत्म होगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इससे बड़े बड़े अपडेट इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप का जो दर्द आप सुन करके रो पड़ोगे। जैसे मनीष कश्यप रोते रोते वीडियो बना रहे हैं, आप खुद रो दोगे उनका अगर वीडियो देखोगे तो। अगर आप मनीष कश्यप के प्रशंसक हो तो, आप अगर मनीष कश्यप के विरोधी भी हो तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कि इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। छोटा मोटा धोखा नहीं, मनीष कश्यप को बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। इस धोखा देने का कारण क्या है और मनीष कश्यप क्यों इतना गुस्से में हुए और क्यों इतना उदास हैं, मनीष कश्यप को क्या परेशानी हुई, मनीष कश्यप को बीजेपी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है और कहां नहीं कर रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मनीष कश्यप का वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में मनीष कश्यप माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पहले देखिए। ऐसे इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मेरी भी मजबूरी थी कुछ, मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, तो अगला बंदा पूछता है कि किससे माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम जिससे माफ़ी मांग रहे हैं उनको खुद मालूम पड़ जाएगा हम किससे माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि विपिन मुखिया समेत पूरे बिहार वासियों से मनीष कश्यप पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना इस बात के लिए चाहते हैं कि सबका दिल दुखा करके मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए थे। बीजेपी ज्वाइन जिस सोच के प्रति उन्होंने ज्वाइन किया था, उनके सोच पर बीजेपी खरा नहीं उतरी। क्योंकि दोस्तों ये बात हम बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो बना करके कि बीजेपी आज से 10-12 साल काम करने, बीजेपी के पार्टी में शामिल होकर 12 साल से काम कर रहे हैं। पवन सिंह का जब बीजेपी नहीं हुई तो मनीष कश्यप का बीजेपी नहीं होएगी। बीजेपी एक मोहरा बना रखी थी मनीष कश्यप को पूरा चुनाव भर। जितना दिन चला मनीष भाई इस प्लेन में उस प्लेन में, वहां चलो वहां घूमो वहां बोलो ये बोलो, मनीष कश्यप ने पूरा अपना तन मन धन दे करके पूरा बोल दिया। जो भी नहीं करना चाहिए वो किया बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप का एक फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। उस फेसबुक अकाउंट को रिकवर करवाने में अगर बीजेपी पार्टी चाहती तो 10 मिनट का काम था, क्योंकि उनका आईटी सेल एनी टाइम काम करता रहता है किसी पार्टियों का। अगर चाहते तो 10 मिनट में उनका रिकवर होता, लेकिन आज 8 दिन हो गया अभी तक उनका फेसबुक पेज रिकवर नहीं हुआ। और क्या कह रहे हैं मनीष कश्यप आप इस वीडियो में पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। कोई फोन करके झगड़ा है बीजेपी का आईटी सेल, ये सब मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने देखा मनीष कश्यप किस तरह से रो रहे हैं और किस तरह से उदास हुए हैं। उनका शक्ल देख करके आप भी थोड़ा टेंशन में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विपिन सर मुखिया से उन्होंने कहाँ माफी मांगा और क्या माफी मांगा, विपिन सर का रिप्लाई क्या है, इस बात पर आप विपिन सर का वीडियो आपको देखना चाहिए। पहले आप विपिन सर का वीडियो देख लीजिए। जी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इस बात का सच में एहसास है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं। बुरा व्यक्ति तो वो है जो अपनी गलती के बाद भी
उसको पछतावा नहीं होता है अपनी गलती। मनीष कश्यप किसी का नाम लेकर माफी नहीं मांगे, लेकिन पूरा बिहार वासियों से माफी मांग रहे हैं। पूरे बिहार में विपिन मुखिया भी आते हैं, इसीलिए विपिन मुखिया ने खुद उनके सपोर्ट में, समर्थन में वीडियो बना दिया है मनीष कश्यप के समर्थन में। विपिन सर का कहना है कि आप अगर बिहार के लिए, आप देश के लिए अगर काम करते हैं बिना किसी पार्टी पोटी के, तो हम आपके साथ हैं और हम आपके दोस्त हैं और आपके आजीवन दोस्त रहेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। एक सच्चे दोस्त का यही काम होता है कि आप अगर बुराई, कोई गलत काम कर रहे तो आपको समझाना हमारा काम होता है, इसलिए हम आपको इतने दिन समझा रहे थे। बाकी दोस्तों, इतना सारा वीडियो देखने के बाद और बाकी सब कुछ देखने के बाद आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, विपिन सर के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में, बीजेपी के बारे में आपका क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।